हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राजस्थान शिक्षा। आपका अपना करियर गाइडेंस एंड काउंसलर गौरव धाकड़। तो आज हम बात करने वाले हैं आईसीआर स्कॉलरशिप्स के बारे में कि आईसीआर यूजी, पीजी और पीएचडी में कितनी स्कॉलरशिप देता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या क्या हमें करना पड़ेगा उस स्कॉलरशिप को पाने के लिए। चलिए, तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं आईसीआर यूजी स्कॉलरशिप के बारे में। तो आईसीआर यूजी स्कॉलरशिप की सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया हैं उसके। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो मिनिमम अपना एकेडमिक परफॉर्मेंस है या एकेडमिक स्कोर है, वो कितना होना चाहिए 70% या हम बोल सकते हैं 7.0 OGPA से ऊपर होना चाहिए। और इसमें भी आपको बैक या किसी भी प्रकार का बैकलॉग नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है, इसका पहला जो क्राइटेरिया हो गया 70% अटेंडेंस। दूसरा हो जाएगा अपना 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। ये मिनिमम अटेंडेंस क्राइटेरिया है इसके। और अभी इसमें हम देख लेते हैं कि आईसीआर जो यूजी में जो स्कॉलरशिप देता है वो कितना देता है। आईसीआर का जो यूजी में स्कॉलरशिप है, या इसको हम बोलते हैं स्कॉलरशिप को एनटीएस भी बोलते हैं, नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप। तो इसका जो अमाउंट है, जो पर स्टूडेंट जो रहता है, या हम बोल सकते हैं पर मंथ जो रहता है, 3000 पर मंथ रहता है। तो हम ऐसे मान सकते हैं कि हमारे जो एक साल रहेगा, या हमने जो लास्ट वीडियो में बात की थी कि एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं आईसीआर यूजी कोर्सेज या पीजी जो भी है, तो उसमें हम मान सकते हैं कि टोटल जो हमारा यूजी में जो एक साल का आएगा वो कितना आएगा 36,000 अप्रॉक्स अमाउंट आएगा हमारा पर एनम। ठीक है, चलिए, तो अभी ये हो गया अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, किस नाम से जानते हैं, आईएमटीएस नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप 3000 पर मंथ, या फिर हम बोल सकते हैं 36,000 पर एनम के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। और ये जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराता है वो आईसीआर खुद अपने फंडिंग से देता है यूनिवर्सिटीज़ को, और यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कराती है। और हम बात कर लेते हैं उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कितना अमाउंट हमें मिलेगा और कितने टाइप की इसमें स्कॉलरशिप्स हैं, वो अभी हम देखने वाले हैं। तो आईसीआर पीजी स्कॉलरशिप के बारे में बात करते हैं अभी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका, वो क्या है, वही है सेम जो आईसीआर यूजी में था कि 70% और 7.0 OGPA अपना एकेडमिक परफॉर्मेंस होना चाहिए। और जो दूसरी बात कर लेते हैं हम, 75% क्या होनी चाहिए, हमारी अटेंडेंस होनी चाहिए। जो हमें क्लासेस अटेंड करनी है, जो मिनिमम होंगी वो 75% होनी चाहिए। चलिए, ये तो हो गया अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम इसके अमाउंट की बात कर लेते हैं कि आईसीआर जो पीजी में स्कॉलरशिप मिलने वाली है वो कितनी मिलेगी। तो इसके बारे में बात करते हैं। जो अमाउंट है स्कॉलरशिप का, तो आईसीआर पीजी जो दो टाइप के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देता है। एक तो जो कि ये एनटीएस ही मिलेगी, और दूसरे जो रहेंगे वो आईसीआर जीआरएफ का मिलता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप बोलते हैं इसको। चलिए, तो अब हम इसके अमाउंट की बात कर लेते हैं। जो एनटीएस जो पीजी स्टूडेंट को मिलने वाला है, अभी तक जो मिलते आया था वो 5000 मिलता था, लेकिन अभी जो रिसेंटली जो न्यूज़ आ रही है उसमें कि आईसीआर ने अपना अमाउंट बढ़ा दिया है, और बढ़ा के कितना कर दिया है 6000 पर मंथ।
तो 6000 पर मंथ आपको मिलने वाली है आईसीआर की तरफ से पीजी में स्कॉलरशिप। और यदि आप जेआरएफ, यदि टॉप रैंकर हैं, सिर्फ टॉप रैंकर को ही आईसीआर जेआरएफ देता है, तो उसमें जो आपको मिलने वाली है वो मिलेगी 12,640 पर मंथ। तो हम बात कर सकते हैं कि इतना अमाउंट हमें आईसीआर पीजी में स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो आईसीआर पीएचडी स्कॉलरशिप के बारे में बात कर लेते हैं। आईसीआर जो पीएचडी स्कॉलरशिप के क्या क्राइटेरिया हैं वो अभी हम देख लेते हैं। तो आईसीआर का एलिजिबिलिटी जो पीएचडी के लिए क्राइटेरिया है वो भी सेम है, 70% और 7.0 OGPA अपना क्या होना चाहिए, एकेडमिक परफॉर्मेंस होना चाहिए। अभी जो हम मेन और एक और इम्पोर्टेंट जो नोट पॉइंट है, अपना नोट पॉइंट है कि आईसीआर तभी स्कॉलरशिप देगा, चाहे वो यूजी की हो, चाहे वो पीजी की हो, चाहे वो पीएचडी की हो। आईसीआर आपको तभी स्कॉलरशिप देगा जब आप आईसीआर किसी भी एंट्रेंस के थ्रू, चाहे वो सीयूईटी हो, आईसीआर पीएचडी, पीजी, जो भी एंट्रेंस दे रहे हो, जब आपने एडमिशन अपना कहाँ पे होना चाहिए, एडमिशन अदर स्टेट में होना चाहिए। जहां पे आपका डोमिसाइल है, वहां से अदर स्टेट में क्या होना चाहिए, अपना एडमिशन होना चाहिए। अदर स्टेट के कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में क्या होना चाहिए, एडमिशन। तभी आपको ये तीनों आईसीआर यूजी, आईसीआर पीजी और पीएचडी की स्कॉलरशिप मिल पाएगी। अभी हम बात कर लेते हैं इसके अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप। अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप कितना होगा, मोस्टली इसको बोलते हैं आईसीआर एसआरएफ, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। सीनियर रिसर्च जो फेलोशिप है पीएचडी में वो मिलती है 35,000 पर मंथ। तो आपको जो 35,000 पर मंथ जो आपको मिलने वाली है स्कॉलरशिप, उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये रहेगा। और जो एडमिशन होना चाहिए वो तो तीनों चीज़ों के लिए, आईसीआर यूजी हो, आईसीआर पीजी हो, आईसीआर पीएचडी हो, तीनों के लिए क्या होगा, सेम रहेगा कि आपका एडमिशन है वो अदर स्टेट में होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कोर्सेज में आपने एडमिशन लिया हो।